हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट स्टोरीज़ का एक न्यू लेसन टुमारो, जिसे कि जोसेफ कॉनराड ने लिखा है। तो आज हम इस लेसन को डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कि फर्स्ट नंबर का जो कैरेक्टर है वो है कैप्टन हैगबर्ड। ये एक ओल्ड मैन है और एक सेलर था जो काम करता था, एक कैप्टन था। सेकंड है उसका बेटा जिसका नाम था हैरी। थर्ड नंबर की एक टीनेंट थी किराएदार जिसका नाम था जोशिया कार्वेल। और फोर्थ जो कैरेक्टर था वो जोशिया कार्वेल थी, उसकी जो बेटी थी जिसका नाम था बेसी कार्वेल। ये चार कैरेक्टर इस लेसन में डिस्क्राइब किए गए हैं और जो स्टोरी है वो स्टोरी इन चारों के और ही इर्द गिर्द घूम रही है। तो हम शुरू कर रहे हैं कि इन कैरेक्टर के ऊपर ये स्टोरी कैसे डिपेंड करती है। देखिए, इस स्टोरी में जो कैप्टन हैगबर्ड है वो एक ओल्ड मैन है। वो जो सेलर पोस्ट थी वहाँ से वह रिटायरमेंट हुए थे और उनका जो बेटा था वो हैरी था। वो उनके घर में रहते थे। उनके घर में दो लोग और रहते थे जो उनके टीनेंट थे, किराएदार, जिसमें जोशिया कार्वेल थी और उसकी जो बेटी थी वो बेसी कार्वेल थी। अब जो कार्वेल थी, एक अब ऐसा नहीं कि जोशिया कार्वेल तो आप इसको एक वीमेन समझ लो, नहीं, यह एक मैन था जो कि ये जोशिया कार्वेल भी एक जहाज़ बनाने वाली कंपनी में काम करता था, मतलब पानी की बोट बनाने की कंपनी में काम करता था और वहाँ से वो रिटायर्ड हो चुके था। और अब उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, मतलब एक तरह से मैं एक अंधा व्यक्ति बन गया था। दूसरी बात यह, कैप्टन जो हैगबर्ड थे वो एक सख्त किस्म के व्यक्ति थे, अर्थात उनका जो रवैया था वो एक गुस्सैल वाला था। हैगबर्ड का जो बेटा था हैरी, वो हैरी बुरी संगति वाले जो लड़के थे, उसके जो साथी थे, उन साथियों के साथ में रह रहकर वह बिगड़ गया था। अर्थात उसके बेटे ने भी उन जो संगति थी उसको भी अपने अंदर धारण कर लिया था। अर्थात उसको भी बुरी संगति में, मतलब गलत चीज़ों का शौक़ पड़ गया था, जैसे कि शराब पीना, सिगरेट वगैरह जो भी थे, मतलब जो धूम्रपान वगैरह वाली जो सारी चीज़ थी, उन सब चीज़ों का उसका बेटा जो हैरी था उसको सारा शौक़ लग गया था। अब ये ऐसा इसलिए हुआ कि उसकी जो मदर थी, जो हैरी जो था उसकी जो मदर थी वो उसको बचपन में छोड़कर चले गए थे, अर्थात उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में उसका जो लालन पालन था उसके फादर कैप्टन हैगबर्ड ने ही किया था। अब बुरी संगति में पड़ने का एक रीज़न ये था कि उसके फादर जो कैप्टन हैगबर्ड, वो तो दिन में अपने काम पर चले जाया करते थे और वो जो हैरी था वो घर पर रहता था। तो उसके पास में उसकी देख रेख करने वाला कोई भी नहीं था दिन के समय में। तो उस समय वो क्या करता, अपने साथियों के साथ में रहता और साथियों के साथ में रहकर उसने गलत शौक़ों को अपनाना शुरू कर दिया था। दूसरी बात ये, जो कैप्टन हैगबर्ड था वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और वो चाहता था कि उसका जो बेटा था वो भी बड़ा होकर उसकी तरह ही उस कंपनी में काम करे जिस कंपनी में कैप्टन हैगबर्ड काम करता था। लेकिन उसका जो बेटा था वो इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। वो अपने फादर के साथ में उस कंपनी में कार्य नहीं करना चाहता। वो एक मस्त मिजाज का आदमी था, बिल्कुल मौला, मतलब वो फ्रीडम रहना चाहता था, कोई काम वगैरह नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बुरी संगति में पड़ गया था। इसकी वजह से वह सभी से अलग रहना चाहता था। अब आगे अगर हम और कैरेक्टर के बारे में बात करें, जो बेसी, जो कि टीनेंट था जोशिया कार्वेल, उसकी एक बेटी थी, वो अनमैरिड थी, मतलब कुंवारी कन्या थी। उसका कोई भी रिलेशन वगैरह नहीं हुआ था। उसका फादर जो था वो अंधा था और वो उसका जो फादर था वो हमेशा ही अपनी बेटी पर डिपेंड रहता था। उसका रीज़न ये था क्योंकि वो अंधा था। ठीक है, नेक्स्ट, कैप्टन ने एक बार क्या होता है कि जो कैप्टन हैगबर्ड है और उसका जो बेटा था हैरी, उन दोनों में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई।
तो उस बात से गुस्सा होकर जो हैरी था वो घर छोड़कर चला गया था। तो कैप्टन ने अपने पुत्र को खो दिया। क्यों? क्यों मैंने रीज़न आपको बता दिया। वह अपने फादर के साथ में उस कंपनी में, अर्थात वो जो सेलर कंपनी थी उसमें काम करना नहीं चाहता था और वह बुरी संगति में पड़ गया था और वह बुरी संगति में रहना चाहता, जिसके कारण से वह अपने पिता से लड़ने लग गया और उसके पिताजी ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। मतलब दोनों में ऐसी प्रकार की कहासुनी हो गई कि उसका जो बेटा था वो घर छोड़कर चला गया था। दूसरी बात ये, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई उसका जो बेटा था वो कितनी एज में घर छोड़कर चला गया था, तो उसका आंसर ये होता है कि जब वह उसने 14 वर्ष आई मीन कहने का मीन ये है कि जब वह 14 वर्ष की एज में था तब उसने अपने घर को छोड़ दिया था। और दूसरी बात ये कि वो जो मुझे ये बात पहले बता देनी चाहिए कि जो कैप्टन हैगबर्ट था उनका जो नेटिव प्लेस था वो था कोलचेस्टर। कोलचेस्टर का एक पार्ट था, वहाँ पर वो लोग रहते थे। अब जब उसका बेटा वहाँ घर छोड़कर अर्थात कोलचेस्टर से जब भाग गया तो उस कैप्टन ने आई मीन हैगबर्ट ने लंदन में जो पेपर निकलते थे उन पेपरों में उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी, मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाई ताकि खोजकर्ता उसको खोज कर लाए। और दूसरी बात ये, जब उसने ये रिपोर्ट लिखवाई और पब्लिश करवाया कि उसका बेटा खो गया, तो साथ में उसने ये बात भी लिखवाई यदि कोई उसका बेटा उसको ढूंढ कर लेके आएगा तो वह उसे काफ़ी प्राइज़ देगा, इनाम देगा। तो ये सारी घोषणाएं उसने अपने बेटे को ढूंढ कर लाने के लिए करवा दी। लेकिन क्या होता है कि अब जब सपोज करते हैं अगर हमारे आसपास कोई व्यक्ति होता है और वो खो जाता है, तो कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमेशा फालतू की बातों को बोलते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि जो हैगबर्ट था उसका बेटा जो कोलेब्रुक था उसमें रहने लग गए हैं, वहाँ पर उसके बेटे को देखा गया है। मतलब लोगों ने कह दिया, झूठ बोल दिया उससे कैप्टन हैगबर्ट से कि आपका जो बेटा है वो कोलचेस्टर भागकर अब वो कोलब्रुक में रहने लग गया है। तो जब हैगबर्ट ने इस बात को सुना तो उसने क्या किया, तुरंत वह अपने उस कोलचेस्टर को उसने छोड़ा और वो कोलब्रुक में आकर रहने लगा। क्यों रहने लगा? क्योंकि उसको उम्मीद थी कि यहाँ पर उसका बेटा उसे मिल सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम दूर हटते हैं यहाँ से और हम जो टीनेंट था जो जोशिया कार्विल और उसकी जो बेटी थी बेसी, उस पर हम चलते हैं। तो क्या होता है कि अब वो जोशिया कार्विल था और उसकी जो बेटी थे वो कैप्टन हैगबर्ट के संपर्क में कैसे आए, बात यहाँ पर ये बनती है। तो ये ऐसा होता है कि जब कैप्टन हैगबर्ट ने सेलर से काम करना स्टार्ट किया तो वो क्या करना है, वहाँ पर ही ये लोग भी रहते थे। तो ये पहले इनका रिटायरमेंट हो चुका था और किसी कारण की वजह से इनकी जो आंखें थी वो चली गई थी। तो उसके जो फादर थे वो जो थे जोशिया कार्विल, तो वो हमेशा अपनी बेटी पर ही डिपेंड रहते थे। तो उसने क्या किया, उसकी स्थिति को देखते हुए उसने वहीं समुद्र किनारे कोलचेस्टर था, वो समुद्र किनारे रहते हैं, वहीं पर उनका घर था। तो उसने क्या किया, एक अलग से झोंपड़ी बनाई और उसको रहने के लिए दे दिया। दूसरे मैंने एक बात और बताई थी कि उसका जो स्वभाव था ना थोड़ा लड़कपन वाला था, कि हमेशा से ही वह रूखे स्वभाव से बात करता था। कि जब जो जोशिया कार्विल की बेटी जो थी बेसी, जब वह कपड़े धोती थी तो वह जो कपड़ों का जब वो सुखा देती ना लकड़ियों पर, तो वह उसको डांट रहता है, क्या तुम इन लकड़ियों को गला दोगी, कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो, कि तुम इतनी समझ में नहीं आती। मैंने तुमसे कहा था अपने घर की पीछे की छत पर जाकर, पीछे की तरफ जाकर एक रस्सी बांधो, वहाँ पर तुम कपड़े सुखा, लेकिन तुम मानते नहीं हो। तो ऐसी बातें कैप्टन हैगबर्ट हमेशा उस लड़की से कहा करता था। दूसरी बात ये, अब यदि हम बेसी के बारे में बात करें तो वो काफ़ी सुंदर लड़की थी। सुंदर के बारे में पता कैसे चला भाई? क्या मैंने थोड़ा ना देखा, ना आपने देखा है। बात ये है कि सुंदरता कि वह कम ही बोलती थी, कहने का मतलब ये है। दूसरी बात कि इस लेसन में ये बताया गया है कि जब वह कपड़ों को वॉश करती थी तो उसके जो हाथ जो थे वो वाइट दिखते थे, जिसके अकॉर्डिंग हम ये मान सकते हैं कि वो काफ़ी सुंदर थी। ठीक है, अब आगे उसके जो फादर था वो अंधा था, तो
उसका कैरेक्टर वहाँ तक ही सीमित होता है कि वो एक अंधा था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ठीक है। अब जो कैप्टन हैगबर्ट था वो क्या करता है कि उसका जो बिहेवियर होता है धीरे धीरे वह बेसी की ओर अपनाने लगता है। मतलब ये है कि वह बेसी को देखकर अब उसके मन में एक अलग सी भावनाएं पैदा होने लगती है, था एक प्रेम की भावना। भी ये प्रेम की भावना वो वाली प्रेम वाली भावना नहीं है जिसको आप समझ रहे हो, एक बेटी की तरह उसके मन में प्रेम की भावना पैदा होने लगती है। तो वो सोचता है मन ही मन में कि क्यों ना मैं अपने बेटे को ढूंढ कर अपनी बेटी की शादी बेसी से क्यों ना कर दूं, तो कितना अच्छा रहेगा। तो ऐसे ऐसी बातों को सोचने लगता है। तो जब वह बेसी से मिलता है तो बेसी से उससे कहता रहता है कि अगले साल उसका जो बेटा है वो 31 साल का हो जाएगा और उसकी शादी एक ऐसे लड़के से करूँगा जो लड़की मुझे समझती हो, जो हमारी परवाह करती हो और एक सच्ची हो, ईमानदार हो और कार्य करने के प्रति अपना मन बनाए रखती हो। तो मैं ऐसे लड़के से अपने बेटे की शादी करूँ। मतलब उस लड़की को अपने बेटे की बातों से वह हमेशा खुश करता रहता था, उसको बताता रहता था कि मेरे बेटे में ये सारे गुण हैं, ये सारे गुण हैं, लेकिन वह कभी भी अपने बेटे के अवगुणों के बारे में बेसी को नहीं बताता था। ठीक है। आगे अब हम बिल्कुल यहाँ से भी हट जाते हैं। अगर ऐसे बताते जाएंगे ना तो कोई 50 मिनट लग जाएंगे, तो मैं शॉर्ट में ही आपको इसके बारे में बता देता हूँ जैसे मैं बताते हुए आ रहा हूँ कि उसके बाद में क्या हुआ। वापस हम उस पर हैगबर्ट पर चलते हैं कि जब वो हैगबर्ट कोलब्रक में आकर रहने लगा तो उसने क्या किया, कोलब्रक में उसने अपने बेटे को बहुत तलाशा, बहुत खोजा, लेकिन उसका बेटा उसे कहीं भी नहीं मिला। वह अनजान दुकानदारों से, जो विभिन्न समुदाय के जो लोग थे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के, उन लोगों से मिला और उन लोगों को उसने अपने बेटे के बारे में बताया, उसकी फ़ोटो उनको दिखाई, स्केच उनको दिखाए, लेकिन किसी ने भी उसके बेटे को नहीं देखा। भाई जब होगा तभी तो मिलेगा ना भाई, एलिमेंट्स तत्व ऐसे ही होते हैं नालायक। तो उन्होंने बताया कि भाई तेरा बेटा वहाँ पर है, तो सारे के उसने सोचा कि भाई मेरा बेटा वहाँ पर पक्का है, ये लोग कह रहे थे इसका मतलब होगा। तो इस बात को सोचकर वो वहाँ पर आ गया। उसको क्या पता मेरे साथ में मजाक कर रहे हैं, किसी को स्क्वायर में थोड़ी ना पता है। तो इसी प्रकार से ऐसा हुआ। तो वो क्या कर रहा था, सबको फोटो वगैरह दिखा रहा था। तो वहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, मगर हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं कि एक जगह ही एलिमेंट्स होते हैं, बैड एलिमेंट्स होते हैं। तो वहाँ पर भी उसको बैड एलिमेंट्स मिल गए। तब उसने अपने बेटे की फ़ोटो उनको दिखाई ना, तो वो लोग क्या उसकी हंसी उड़ाने लगे, अरे पागल आ गए, पागल है, पता नहीं किस किस की फ़ोटो लेकर ढूंढ रहा है, खुद ऐसा है, दाढ़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी आ रही है और इसका मतलब अपने जवान से लड़के की फ़ोटो दिखा रहा है, मतलब किसी कहीं की उठाकर तो नहीं ले। तो ऐसी बातें वो बनाने लग गए। अब क्या होता है, मैंने आपको इसके बारे में बताया कि जब वो वहाँ से कोलचेस्टर से अब आया था तो साथ में वह उन दोनों को भी ले आया था, टेनेंट्स को भी, और वो वहाँ पर आकर समुद्र किनारे जब वो झोंपड़ी वगैरह बना ली थी तो वहाँ पर वो रहने लग गए थे। तो उन्होंने जो 2 झोंपड़ी बनाई थी, ज़्यादा पैसे उसके पास में थे नहीं, इतना पैसा भी नहीं कि जितना अपन सोचते हैं कि भाई वो काफ़ी पैसे वाला, लेकिन नहीं, हाँ इतना था, काम चल जाता था। तो उसने 2 झोंपड़ी बनाई, एक तो खुद के लिए, दूसरी उसके लिए। तो इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये बात भी मैंने आपको बताई कि वो जो था कैप्टन हैगबर्ट, वो हमेशा अपने बेटे की अच्छाइयों के बारे में बेसी को पता था। क्यों बताना चाहता था? क्योंकि वह हैरी की उससे अर्थात बेसी से शादी कराकर वह उससे अपने घर की बहू बनाना चाहता था। ठीक है। लेकिन अब वो जो बेसी थी, वो जब ऐसी बातें सुनती थी तो वो हंसकर वो दूर हो जाती थी। वो सोचते कि ये मतलब इसका बेटा, मतलब उसको भी नहीं पता था कि उसका बेटा खो गया है। बेसी को नहीं पता था बिल्कुल ही कंप्लीट तरफ से, लेकिन उसने ये बता रखा था कि उसका बेटा काम करने के लिए बाहर गया है। ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब क्या होता है कि एक दिन उसके गेट पर, उसके घर पर एक स्ट्रेंज व्यक्ति आ पहुंचता है और वह स्ट्रेंज व्यक्ति कैप्टन हैगबर्ट को हैरी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, उसको सूचना देता है। मतलब वो कुछ बताता होगा, लेकिन असली बात तो ये थी, जो स्ट्रेंज जो व्यक्ति था वो कोई और नहीं था, ओनली वह स्ट्रेंज व्यक्ति हैरी ही था। लेकिन जो कैप्टन हैगबर्ट था उसने अपने बेटे को नहीं पहचाना और जिसके कारण से उसने अपने बेटे को अंदर आने का अनुमति भी नहीं दी। लेकिन वो जो लड़का था
हैरी था वो सीधा क्या कहें वह बेसी के पास में चला गया और बेसी को उसके गुणों और अवगुणों के बारे में उसने बताया। उसने यह भी बताया कि वह घर छोड़कर क्यों चला गया था। कहने का मतलब ये है कि भाई लास्ट में क्या होता है एंड में कि उसका बेटा वहाँ पर आ जाता है, कि मतलब दाढ़ी मूंछ आ जाती है भाई, और जब आता है तो वो उसका जो फादर था कैप्टन हैकबर्ड वो उसको अपने बेटे को नहीं पहचान पाता है, जिसके कारण से वह उसको अंदर आने की भी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन वह जो था हैरी जो था स्ट्रेंज आदमी कोई और नहीं था, हैरी था। तो हैरी वह सीधा बेसी के पास में चला जाता है और बेसी के पास में जाकर वह उसको अपनी सारी बात बताता है, भाई मेरे में ये तो गुण हैं और ये अवगुण है, ये मेरी प्रवृत्ति है, ये मेरा बिहेवियर है और मैं चाहता हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी सारी सच्चाई उसको बताता है कि मैं घर छोड़कर क्यों गया था, कि मैंने पैसों की डिमांड रखी जिसकी वजह से मेरे फादर ने मुझे पैसे नहीं दिए और मैं घर छोड़कर चला गया। लेकिन जब मैं अब सब कुछ समझा तब जाकर मैं वापस लौटा, लेकिन मेरे फादर ने मुझे नहीं पहचाना। लेकिन अंत में देखो ऐसा होता है कि फादर भी अपने बेटे को पहचान लेता है, लेकिन अंत में जब बेसी ने उसके फादर को बताया तो जाकर उसने उसको पहचाना और उसको गले से लगाकर वह रोने लग गया। धीरे धीरे दोनों के बीच में अब प्रेम भावनाएं जो भी थी वो बढ़ने लगी और अंत में दोनों की शादी कर दी गई, बेसी की और उसकी क्या बोलते हैं कैप्टन हैकबर्ड के सन की। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि जब उसके बेटे ने उससे घनिष्ठता बढ़ाई और उससे कुछ पैसों की मांग की तो उसका ये सब कुछ सोचना एक भ्रम सा था, मतलब सारी सच्चाई उसके मतलब हैरी ने उसको बता दी कि किस पर जैसे ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ था और अंत में जाकर वो सब कुछ रियलाइज्ड उसने महसूस किया और अंत में वह वापस घर को लौट कर आ गया। तो ये सब कुछ इस लेसन में बताया गया था जिसके बारे में हमने थोड़ा कुछ अभी इस वीडियो में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।